नमस्कार। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो ज्ञान का भंडार हैं। ओशियन ऑफ थॉट्स, ओशियन ऑफ आइडियाज़, ओशियन ऑफ टीचिंग्स। समुंदर है, समुंदर, ज्ञान का समुंदर। ये हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो अवतार हैं उनका ज्ञान इसमें भरा हुआ है। अब इस ज्ञान का जो है ये एक साइंटिफिक एटीट्यूड है इसका। इसमें हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए इसमें रास्ते बताए गए हैं। अब इस ज्ञान को जो किताब के रूप में है, इसको सिर्फ माथा टेक दें तो इससे तो कल्याण होगा नहीं। अगर कल्याण चाहिए तो इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर इस पे विचार करना पड़ेगा, फिर इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। जो लोग, दूसरे लोग इसको पढ़ेंगे उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और इस चर्चा के बाद इसको मानव जाति के कल्याण के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि ये तो भंडार है। जैसे कि माइंस होती हैं, उसमें माइंस में से फिर आप निकालते हो, उसको प्यूरीफाई करते हो ना। तांबा निकालो, सोना निकालो, पीतल निकालो, कुछ भी निकालो। तो इसी तरीके से इन ग्रंथों में से पढ़कर, समझकर, फिर उस पर विचार करके, फिर चर्चा करके इसमें से मानवता के कल्याण के रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। वो सभी का जीवन सुखी बनाया जा सकता है, सभी का, लोगों का, देश की उन्नति के रास्ते बताए जा सकते हैं। वो पूरी मानव जाति के कल्याण के रास्ते यहाँ से निकल सकते हैं। बस सिर्फ हमें इस पर खोज करनी होगी, चर्चा करनी होगी, इसको समझना होगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ माथा टेकने से तो काम चलेगा नहीं, या सिर्फ राम राम जप लो। राम राम तो पहली सीढ़ी है, आप पहली सीढ़ी पे पहुंच गए, परंतु और भी तो सीढ़ियां हैं। और सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपको और कुछ भी करना पड़ेगा ना। सिर्फ राम राम जपोगे, ठीक है, आपने पहली सीढ़ी पार कर ली, और सीढ़ियां भी हैं। वो समझने से आपके उसका फ़ायदा होगा। समझोगे, ग्रंथों को अमल करोगे, चर्चा करोगे, बिल्कुल फ़ायदा होगा। ज़रा सोचिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।